नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों आज हम जो वीडियो बनाएंगे ना, आपके कमेंट यानी आपके जो सवाल हमारे से हैं उनका जवाब देंगे, क्योंकि 2 हफ्ते से ऊपर हो गया, टाइम नहीं मिलता दोस्तों। फिर भी हम कोशिश करेंगे और अपने काम को धीरे धीरे करते रहेंगे, क्योंकि एक तो ठंड ज़्यादा थी, दिन छोटे होते थे, अब दिन जैसे जैसे बड़े होने लगे दोस्तों, हम थोड़ा ध्यान देंगे। और मैंने कुछ आप भाई बहनों के कमेंट लिखे हैं, जो भी आपके गार्डन में थोड़ी बहुत कमी होगी उसकी पूर्ति करने के लिए मैं मेरा सुझाव दूंगा, आप उसको प्रयोग करिए, आपके बगीचे में फायदा मिलेगा। और अगर नुकसान मिलता तो दोस्तों दोबारा कमेंट पक्का करना। मैं ग्राउंड से यानी ज़मीन से जुड़ी बात करता हूँ आपसे और वो करता रहूँगा। आप अपने पौधों के साथ वो काम करिए तो आपके बगीचे में बहुत कामयाबी मिलेगी दोस्तों, और पेड़ को नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों आपके कमेंटों के जवाब देंगे। और इस टाइम ना आप ऑल वैरायटी यानी जो भी हरे भरे 10 महीने जो साल में हरे भरे पौधे रहते हैं ना, नवंबर दिसंबर जनवरी, जिनके पत्ते छोड़ देते हैं, पक्के पौधे जिनको हम बोलते हैं, कोई भी पौधा है वो आप अभी लगाना शुरू करिए। बहुत बढ़िया समय है ये, बसंत ऋतु है, बारिश से भी अच्छी होती है दोस्तों पौधे लगाने के लिए, क्योंकि इसमें पौधा नया रूप लेता है, बदलाव आता है। तो दोस्तों आप किसी नर्सरी में जाइए, अगर आप नए पौधे लगाना चाहते हैं नए लगाइए, अगर पुराने हैं तो उनकी रिपोर्टिंग करिए। हम बार बार आपको रिपोर्टिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि 1-2 साल आपका पौधा गमले में पड़ा रहता है, जड़ें भर जाती हैं। एक बार मौसम के हिसाब से उसमें पत्ते जरूर आएंगे, मगर अप्रैल मई जून जाके उसमें दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जड़ें भर गई, पौधा खुराक नहीं ले पाएगा, पानी भी नहीं जाएगा, तो इसलिए उसकी जड़ें वगैरह कम करके उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। और मैं नहीं बोलता, ये जो भी भाई बहन बागवानी से जुड़े हैं सभी बोलते हैं और हम भी बोलते हैं। तो आप ये करिए, आपके बगीचे में आसानी से बदलाव आएगा। और पत्ते आने से पहले लगाइए। और चलिए दोस्तों, अब आपके कमेंट कुछ ज़्यादा ही लिखे हैं, 30 हैं, थोड़ा समय दीजिए और अपना अपना कमेंट सुनिए और अपने बगीचे में काम करिए। अगर गलत लगे तो बताइए, अच्छा लगे तो बताइए। और दोस्तों मौसम में बदलाव आ गया है, मगर 2 दिन से कोहरा एकदम से आ गया था, और देखिए सूर्य, मीठी मीठी हवा चल रही है और हम बाप बेटी दोनों वीडियो बना रहे हैं। और दोस्तों आप ध्यान दीजिए, आपके बगीचे में 4 चांद लगे। सबसे पहले आपका कमेंट है, सर जी मैं लाहौर में बहुत दिन बाद आज कोहरा शुरू हुआ है, बारिश की तरह पौधे नहा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी कोहरा सुबह सुबह गिरेगा, मौसम में बदलाव आ रहा है और लाहौर में ऐसा मौसम है। हमें आपकी बात सुन के बहुत खुशी हुई। सब जगह कोहरा गिरे और छट जाए, पौधों को भी फायदा मिले और आदमी को भी मिले, और आप कोहरे में अपने पौधों को नहाने दें और खुद भी स्वस्थ रहें, मस्त मस्त रहें। और आपका ये सवाल पूछने के लिए धन्यवाद भाई साहब। अंकल जी, मैं हैबिस्कस का पौधा नर्सरी से लेकर आई थी, वह रिपोर्टिंग करने के बाद मुरझा गया, क्या वो चलेगा? आप गुड़हल का पौधा यानी हैबिस्कस का पौधा थैली में लेके आए या गमले में लेके आए? जब आप नया पौधा लेके आते हो तो उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, पन्नी हटाओ उसकी और लगा दो, उसकी ज़्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करना, आराम से चलता है वो। और अभी अगर आप गुड़हल का पौधा लेके आए हो, पत्ते मुरझा गए, तो डरना मत, वो पत्ते झड़ के दोबारा पत्ते आ जाएंगे। आपने ध्यान ये रखना, अगर आपका पौधा मुरझा रहा है, ज़्यादा खाद ना डालें, मिट्टी सूखे जब पानी डालें, पहला पानी भर के दे दें, दोबारा जब पानी देना बिल्कुल मिट्टी सूख जाए। अगर ज़्यादा गीला गीला रखो तो जड़ें गड़ जाएंगी। बस ये ध्यान रखना, आपका पौधा आराम से खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये बदलाव का समय है। गीले में गीला मत करना, आपका पेड़ कभी खराब नहीं होगा। अंकल जी, गर्मियों के बीज कब लगा सकते हैं? बेटे, गर्मियों के बीज आप अभी डालना शुरू करिए, 10 फरवरी के आसपास डालना बीज करिए। कोचिया है, जेनिया है, बालसम है, गम्फरीना है, ग्लाइडिया है, बहुत सी वैरायटी होती है, सनफ्लावर है, आप अभी बीज डालिए। और अगर आप किचन गार्डन लगाना चाहते हैं, आपको सबको पता है जितनी भी कद्दू की बेल की वैरायटी होती हैं वो सारी आप डालिए, आपका बहुत अच्छा बगीचा बनेगा। और आप डालिए बीज, लगाइए। अगर आप देर कर दोगे तो फिर वो पौधे एकदम से फिर शिफ्ट करोगे, मुरझाने लग जाएंगे। तो फरवरी में आप अपनी नर्सरी तैयार करिए और पौध को शिफ्ट करिए, गर्मी की पौध आसानी से चलेगी। ये काम करिए आप। मेरे मोतिया मोगरा अपराजिता की पत्तियां इस सर्दियों में बिल्कुल हरी बनी रही, फूल नहीं आया।
अपराजिता मोतिया मोगरा में अप्रैल से लेके अगस्त तक ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर तक फूल रहता है। उसके बाद पत्तियां हरी रहें या सफ़ेद होकर सूख जाएं, फूल नहीं आएगा। इन दिनों के बीच में फूल आता है। पत्ती हरी रहेगी तो बहुत बढ़िया, आपने पौधे की केयर करी। अब वो पत्ते झड़ेंगे ना भी झड़े, जब भी फूल अप्रैल के बाद ही आएगा, ये ध्यान रखिए। बस उसकी गुड़ाई करिए, और अगर पुराना पेड़ होगा तो कटाई छटाई करिए, आपका पौधा दोबारा फूल देगा। और मोगरा की अभी 15 दिन के बाद ऊपर से कटाई करिए, गुड़ाई करके 2-3 दिन छोड़ दीजिए, मिट्टी सूखने के बाद डालिए, आपका पौधा आसानी से रहेगा। क्योंकि मोतिया मोगरा और अपराजिता की अभी कटाई छटाई का टाइम शुरू हो गया है। और आपको देखो, मैं थोड़ा दिखाऊंगा, कष्ट करूंगा मैं आपको, देखिए आइए। ऐसे दूर दूर जाके दोस्तों आपके कमेंटों के जवाब देंगे ना तो वीडियो लंबी बन जाएगी, तो हम एक जगह खड़े होकर बोलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अगर आपके अपराजिता के पत्ते ऐसे रह गए ना हरे हरे, ये देख रहे हो, ये तो इससे ये मत सोचना कि हमें फूल मिलेगा। आपके बगीचे में थोड़ी उमस वगैरह होगी इसलिए बच गया। ये देखिए अपराजिता बिल्लूवाड़ी देख रहे हो। अब इसकी हम कटाई भी करेंगे, इसका बीज निकाल के और पौध डाल देंगे। तो ये कटाई छटाई करना बहुत मायने रखता है, तो आप पक्का करिए, आपका पौधा आसानी से चलेगा। पत्तों से मतलब नहीं है, इसका समय है फूल देने का। अंकल जी, मेरा बेबी क्रोटोन का पौधा सूख रहा है, क्या करूं, कैसे बचाऊं? आपका बेबी क्रोटोन का पौधा हो, चिरौंजी क्रोटोन का हो, बंगलोरी क्रोटोन हो, और भी जितनी भी वैरायटियां हैं, क्रोटोन के पौधे सर्दियों में पत्ते छोड़ देते हैं। अब अगर मैं वहाँ फिर जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने उसका क्या करना है, अगर उसकी डंडियाँ हरी हैं तो प्लीज़ आप उसकी गुड़ाई करके 2-3 दिन सुखाइए, फिर उसको 100-150 ग्राम गोबर की गली सड़ी खाद डालिए और पानी भरिए। धीरे धीरे उसमें पत्ते आएंगे, टाइम लगेगा, वो चीज़ बनेगी नहीं जो पहले थी, उसमें फुटाव आएगा और आपका पौधा चल जाएगा, आसानी से चलेगा। गहरी गुड़ाई करिए आप उसकी, डरिए मत, तो उसमें बदलाव पक्का आएगा और बचेगा पेड़। मेरे मोगरा का पौधा सूख रहा है, उसमें क्या डालें? आपका मोगरा का पौधा सूख नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं सूख रहा है। वो देखने में सूखा सूखा लगता है, आप उसमें थोड़ा नाखून मारिए, आपको अंदर से डंडी हरी निकलेगी। उसकी आप कटाई करिए, गहरी गुड़ाई करिए। अगर पुराना पेड़ हो गया तो उसकी जड़ें वगैरह काट के दोबारा उसी मिट्टी में गोबर की हल्की फुल्की खाद मिला के लगाइए। और जब 15-20 दिन हमारे पौधे को हो जाते तो ऊपर से कटिंग कर देना, पौधे में जान आ जाएगी और खूब फूल देगा। आपका पौधा सूख नहीं रहा है, सूखी वगैरह डंडी हो जाती हैं, उनको हटाइए आप, बहुत शानदार रहेगा। आप ये अपने गमले में बेहिचक करिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। अंकल, क्या हम गुलाब और मोतिया को बड़े गमले में रिपोर्टिंग कर सकते? बहुत बढ़िया सवाल आपका, और आप ये काम बगैर किसी से पूछे करिए। मोतिया और मोगरा का बहुत बढ़िया समय है, आप रिपोर्टिंग करिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा केमिकल मत डालिए। 10 इंची गमले में तो 12 इंची में करिए, 12 है तो 14 में करिए, बहुत बढ़िया रहेगा, करिए आप, बहुत बढ़िया चलेगा। गुड़हल और गुलाब की कटिंग सितंबर में लगाई थी, क्या अब रिपोर्टिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत बढ़िया टाइम है, आप अपना काम करिए। जब आप रिपोर्टिंग करते हो, आपने क्या करना है, ज़्यादा खाद नहीं मिलाना है, बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। नॉर्मल मिट्टी बनाइए, लगाइए और पानी भर के छोड़ दो और उसको चलने दो। और चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आइए, बोलते बोलते चलेंगे। भाई जी, अगला कमेंट आपका, भाई जी, एरिका पाम 12 इंची गमले में है, क्या रिपोर्टिंग करते समय उसकी जड़ें काटें? बिल्कुल काटें। 12 इंची गमले में उसकी दाएं बाएं की जड़ें काटिए, डरिए मत, उसमें जड़ें ज़्यादा भर गई हैं तो। और मैं तो कहूँगा कि आप उसको 14 इंची में कर लीजिए। 12 इंची में जड़ें भरने के बाद उसमें मिट्टी तो आएगी नहीं, कुछ भी नहीं आएगी, तो थोड़ा 14 इंची में लगाइए, और भी जानदार बनेगा। और गोबर की गली सड़ी खाद डाल के आप उसको बढ़िया बनाइए। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप धीरे धीरे जो आपने कलम लगाई है ना, उनको वैसे रिपोर्टिंग करिए। ये देखिए, ये ग्रीन ड्राइसिनिया है, अब मैंने काम शुरू कर दिया है। ये ग्रीन ड्राइसिनिया, मैंने इसकी कलम लगाई थी, ये मैंने कल रिपोर्टिंग करी इनकी, यहाँ से लगा दी। और ये संगोनियम है, यहाँ ज़मीन में लग रहा था, इसकी अब धीरे धीरे जो भी मेरे पौधे बचे हैं ज़मीन में, इनकी अब हम रिपोर्टिंग शुरू करेंगे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तेज़ धूप होने से पहले, यानी टेम्परेचर बढ़ने से पहले आप ये काम करिए, आपका बगीचा बहुत बढ़िया रहेगा। अंकल जी, एलामुंडा का पौधा
लेकर आया, क्या अब मैं उसकी रिपोर्टिंग कर सकता हूँ? आप एलामुंडा का जो पौधा लेके आए हैं ना, उसकी रिपोर्टिंग नहीं करना है, आपने लगाना है। अगर आप थैली में लेके आए हैं ना, तो ऐसे मिला होगा आपको एलामुंडा का पौधा। ये देखिए, ये ऐसे, इसको मैंने पहली वीडियो में बता रखा है, आप ध्यान ही नहीं देते। आप उसको लगाइए, अगर लाल मिट्टी में थोड़ी थोड़ी लाल मिट्टी को साइड से हटाइए, 2 मिनट मिट्टी बना के लगाइए। ये देखिए, ये गार्लिक वाइन और ये मैंने दोनों लगा के दिखा रखे हैं, तो आप ऐसे लगाइए। अब आप टेम्परेचर बढ़ने से पहले पहले ये काम कर दो, जब इनमें पत्ते आ जाएंगे ना, जब करोगे ना, वो पेड़ को मजा नहीं आएगा। पत्ते आने से पहले आप ये काम करिए, लगाइए उसको, रिपोर्टिंग मत करिए। भाई जी, मेरे पास 4 साल से मधु कामनी का पौधा है, अब तक उसमें फूल नहीं आया, क्या करूं? मधु कामनी का पौधा 4 साल से है, ये तो अजीब बात है। मधु कामनी का पौधा 4 साल में तो देसी वाला पूरी बुश बन के फूल दे देता है, आपका क्यों नहीं फूल दे रहा? या तो आपका छोटे गमले में है। मधु कामनी का ये अभी रिपोर्टिंग करिए और कम से कम उसको 12-14 इंची पोट में लगाइए। मधु कामनी बहुत शानदार खिलेगी और उसमें ज़्यादा कुछ डालने की जरूरत नहीं है, गोबर की खाद में वो पौधा आराम से फूल दे देगा। और ये देखिए, हमने अब थैलियों में से शिफ्ट की है ना, ये देखिए, ये देखिए, ये आप ऐसे करिए, वही मैंने मिट्टी लगाई है और ये देखिए खूब फूल देगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, चाहे देसी हो चाहे ड्रॉप वाली हो, मधु कामनी आसानी से फूल देगी। आप ये ऐसा कर सकते हैं। कौन कौन से पौधों की रिपोर्टिंग कर सकते हैं आप? ऑल वैरायटी, यानी आपके पास जो भी परमानेंट पौधे हैं ना, कोई भी है, आप अभी लगा भी सकते हैं बहुत बढ़िया समय, और उनकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग किस पौधे की करेंगे? जिसका 1 साल से आपके गमले में पड़ा है। ये नहीं कि आप नया लेके आए हो उसकी जड़ें वगैरह काट के, ऐसा मत करिए। 1 साल पुराने पौधों की रिपोर्टिंग करिए। बहुत बढ़िया महीना शुरू हो गया है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप धीरे धीरे काम करिए, आपके बगीचे में बहुत फायदा मिलेगा और आपका पौधा भी हेल्दी रहेगा। बेल पत्थर की रिपोर्टिंग कर सकते हैं हम। बेल पत्थर की नहीं, आप हर पौधे की बता रहे हैं हम। आप बेल पत्थर की किसी से पूछे बगैर, पुराना हो गया, जड़ें वगैरह काट के, ज़्यादा खाद मत डालिए। डीएपी, यूरिया, जिंक, पोटाश इसको नहीं चाहिए। गोबर की गली सड़ी खाद डालिए और पौधा आपका बहुत बढ़िया रहेगा। अभी बहुत बढ़िया समय है, हार श्रृंगार हो, बेल पत्थर हो, इनकी रिपोर्टिंग करिए। आप अपनी सम्मी का पौधा, उसकी भी रिपोर्टिंग करिए, समय शुरू हो गया उसका भी। सर जी, मैं संतोष जोधपुर से 3 साल से नींबू में फूल आ रहे हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं? 3 साल आपने बहुत देरी कर दी। हर साल रिपोर्टिंग करिए नींबू की। नींबू का पौधा एक ऐसा पौधा है, अभी उसमें पत्ते आने से पहले फूल आएंगे और पत्ते बाद में आएंगे। ये देखिए, हमने तो अपने थैलियों में से रिपोर्टिंग कर दिए हैं और हर साल आप ये फरवरी के पहले हफ्ते में इसकी रिपोर्टिंग करिए। नींबू का पौधा हो, मौसमी का हो, अमरूद का है, आप करिए। अभी जैसे देख रहे हो ना आप, ये जमीन में पौधा है, इसमें फूल पहले आएंगे, पत्ते बाद में आएंगे। और अगर आपने आड़ू वगैरह का पौधा लगा रखा है, उसमें भी फूल पहले आएंगे, पत्ते बाद में आएंगे। रिपोर्टिंग 1 साल पुराने पौधे की पक्का करिए और ज़्यादा केमिकल मत डालिए। गोबर की खाद से हमारे पौधे चलते रहते हैं। मोगरा, कोलकाता, पूना या कौन सा लगाएं? मोगरा कोई भी लगाओ आप, कोलकाता, पूना, कैमगंज, कहीं भी किसी भी नर्सरी से जाओ, आप लगाइए। आपने उसकी केयर करनी है, बहुत शानदार फूल देगा। मोतिया लगाओ चाहे मोगरा लगाओ, आसानी से आपका चलता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है, चॉइस आपकी है। 12 इंची गमला रखिए, आपको अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक खूब फूल देगा, आसानी से लगा सकते हैं। सर जी, अडेनियम खराब हो रहा है, क्या करें बताएं? अडेनियम का पौधा इस टाइम खराब नहीं हो रहा है, वो आपको लग रहा होगा। उसके पत्ते झड़ रहे होंगे, ऊपर से डंडी गल रही होंगी, आपने उसको छेड़ना नहीं है, आप उसको सूखा रखिए। जैसे जैसे मौसम बदलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, उसमें आराम से पत्ते आएंगे। उसको केमिकल नहीं चाहिए। अगर छोटी गमली है तो बड़ी गमली करिए। पत्ते आने से पहले उसकी रिपोर्टिंग पक्का कर लेना और पानी मत डालना। जहाँ तेज़ धूप है वहाँ रखिए। डेनियम में इस टाइम बदलाव आ गया, नर्सरियों में भी यही हो रहा है और आपके घर में भी ऐसे हो रहा होगा, डरना मत। पत्ते नहीं है, गलेगा नहीं, टेंशन मत लीजिए। ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अपराजिता की रिपोर्टिंग कब करें? बिल्कुल अभी करिए, पत्ते आने से पहले करिए।
और सूखे पत्ते वगैरह डंडी वगैरह काट के अभी आपकी अपराजिता मैंने पहले भी दिखाई है, ऐसे हो रही होगी, देखिए ऐसे। अब इनमें पत्ते आने शुरू हो जाए, जैसे ये देखिए पत्ते आने भी शुरू हो गए हैं, देखिए। और हम पहले वीडियो में दिखाए, आप थोड़ा ध्यान दिया करो, आपके बीच में फायदा मिलेगा। और बहुत अच्छा किया आपने, कमेंट में पूछा, हमने आपका जवाब दिया। अब हम कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं? अब हम कौन कौन से पौधे लगा सकते हैं? आप ऑल वैरायटी लगा सकते हो, जो भी आपको पसंद आए, फल फ्रूट का हो, इंडोर हो, आउटडोर हो, कोई भी चीज आप लगाइए, बेहिचक लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और पौधे चलेंगे। ज्यादा केमिकल मत डालिए। सर्दियों के पौधे, सर्दियों के कौन से पौधों को अगले साल के लिए बचा सकते हैं? सर्दियों के आप सब पौधों को अगले साल के लिए बचा सकते हैं। जैसे डहेलिया है, डहेलिया के बल्ब को बचा सकते हैं। गर्मी से बचाना है उसको, बारिश से बचाना है, और उसको ठीक ठाक टेम्परेचर में रखना है। बारिश के दिनों में उसको बारिश में ज़्यादा ना खुला छोड़ें। गुलदावरी है, गुलदावरी को आप गमले को ऐसे कैसे बचा के रखिए। और मार्च के महीने में अगर आप उसकी संख्या बढ़ाना चाहो, जड़ें निकाल के अलग अलग रखिए, तो बहुत बढ़िया रहेगा। जो आप जुलाई में कटिंग लगाते हो, और ये देखिए आज हमारी पोती, वो देखिए वो जा रही है। हेलो, पोती को भी संभालेंगे, हम वीडियो भी बनाएंगे। हेलो बेटे, बाय। नाराज है भाई, आज दीवार के पास पास जा रही है। आज इसको हमने गोद में नहीं लिया, मगर हम इसको लेंगे। अरे अरे भाग लिया, रनिंग रेस, रनिंग रेस, भाई, दादा 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 दादा, हाँ दादा दादा गई। आप सभी पौधे लगा सकते हैं अभी। और सर्दी के जो बीज हैं, इनका आप अप्रैल तक अगर गमले में रखते हो, इनका बीज रखिए, अच्छा सुखा के पैकिंग करके रखिए। नवंबर के महीने में इनका बीज डालिए, आपको पौधे भी नहीं खरीदने पड़े। जैसे हम मेहनत करते हैं ना, आप ऐसे करिए, और नवंबर में उनका बीज डाल दो। बीज के पौधे को भी अगले साल के लिए बचा सकते हैं, और बल्ब वाले को भी बचा सकते हैं। ऐसा करिए, आपका पैसा भी बचेगा और समय भी बचेगा। अंकल जी, डबल चांदनी की कली खिलने से पहले ही फट जाती है, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? ये आपका सवाल बहुत ही बढ़िया है। डबल चांदनी का पौधा फूल आ गया तो पहले फटेगा, जब ही तो खिल के फूल बनेगा। इसमें कोई ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है। चांदनी का पौधा बहुत हार्ड है। अभी आपका पत्ते छोड़ रहा होगा, और अभी फरवरी के लास्ट के दिनों में से फुटाव आना शुरू हो जाएगा। आप लगाइए, गुड़ाई करके छोड़ दीजिए, गोबर की खाद डालिए। चांदनी का पौधा कम से कम फूल लेना तो 12-14 इंची गमले में रखिए, और बड़ा हो जाए तो और भी बढ़िया है। बहुत अच्छी बुश बनती है, डबल हो, सिंगल हो, ड्रॉप हो, सारी चांदनी ऐसे चलती रहेंगी। बहुत बढ़िया सवाल आपका। एस्पराग्रास थैली में है, उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग का मतलब ये है, आज जैसे एस्पराग्रास की आप थैली ले आए, और मैंने पहले ये गमले में भी लगा के दिखाई थी। अगर उसमें ज़्यादा बल्ब है तो आप काट के उसको गमले में लगाइए, आसान, इसी को रिपोर्टिंग बोलते हैं। अगर बल्ब कम है तो डायरेक्ट लगाइए। ये तो बहुत बढ़िया समय, इसमें देखिए ग्रोथ होगी अभी। अब हर पौधे में बदलाव आ जाएगा धीरे धीरे, परमानेंट पौधों में। और सर्दी के फूल हमारे धीरे धीरे जाने लग रहे हैं, और गर्मी के हमारे आने लग रहे हैं। इसी को तो प्रकृति कहते हैं। पैसा मत खर्च करिए, खाद ज़्यादा मत डालिए, नॉर्मल खाद में अपने पौधों को खिलाइए, बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे डहेलिया के पौधे सूख गए, अगले सीजन के लिए उनके बल्ब कैसे बचाएं? आपने उस गमले को एक कोने में रख देना है। कभी कभी मिट्टी सूख जाए, 2-3 हफ्ते में पानी डालिए, बस बारिश में उसको बचाइए, और उसको एक कोने में रख दो। अगले साल अक्टूबर में गुड़ाई वगैरह करके खाद डाल दो, फुटाव आएगा, उसी को बगैर रूटेक्स के आप उसके पौधे तैयार कर सकते हैं। ऐसे आप डहेलिया के पौधे को अगले साल के लिए बचा सकते हैं। बारिश में आपको ध्यान देना पड़ेगा। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, क्या विंटर फ्लावर में फ्लावरिंग दिसंबर से अप्रैल तक होती है क्या? हाँ जी, अगर आप नवंबर में पौधे लगाते हो या दिसंबर में लगाते हो तो अप्रैल तक ही ज़्यादातर फूल खिलते हैं, उसके बाद जलने शुरू हो जाते हैं। तो जितना आप अक्टूबर नवंबर में लगाओगे उतना बढ़िया फूल आएगा, और यही समय है इनका। फिर आप गर्मी के लगाओ, और इनका कोई ऐसा समय नहीं है। 18 और 25 के आसपास टेम्परेचर रहता है जब तक विंटर के फ्लावर खिलते हैं। उसके बाद में सूखने शुरू हो जाते हैं, और आपके भी ऐसे हो गए होंगे, और नर्सरियों में सूख जाते हैं। इनमें ज़्यादा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोकोपीट यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोकोपीट
कोई फायदा नहीं है कोकोपीट का। कोकोपीट को हम कोई खुराक के लिए नहीं देते पौधे को। कोकोपीट को इसलिए राय देते हैं कि आपकी मिट्टी नरम हो। अगर आपके पास मिट्टी नरम है, 2 मिनट मिट्टी में गोबर की खाद डाल के आपने उसको ऐसे नरम बना लिया जैसे मिट्टी हम दिखाते हैं, तो आपको कोकोपीट के पैसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिट्टी ख़राब मिल रही है, बेसमेंट वगैरह मिट्टी है, तो उसमें आप मिला सकते हैं, नहीं तो कोई ये पौधे को खुराक नहीं देता। ये मिट्टी को नरम बनाता है और पौधे को बढ़ने के लिए जगह देता है, बस। और अगर आप कोकोपीट डालोगे तो पानी की ज़्यादा मात्रा चाहिए गर्मियों में, बस यही है कोकोपीट का। आपकी इच्छा है मिट्टी कैसी है, डालें या ना डालें आपका काम है। अगर हमारी जैसी मिट्टी है तो डालना सही है ही नहीं। सदाबहार किस मिट्टी में लगाएं? सदाबहार किसी भी मिट्टी में लगाएं, 2 मिनट मिट्टी हो, खाद वाली हो, अनाड़ी पौधा है, बीज गिरेगा वहीं उग जाएगा, कोई केयर नहीं है, आसानी से चलता है, किसी में पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। एक पौधा लगा दिया, उसी से हज़ारों बन जाते हैं। आप ऐसे सदाबहार का पौधा लगा सकते हैं। और दोस्तों, मैंने आपके 30 कमेंटों के जवाब दिए हैं, और बहुत बचे हैं, उनका भी देंगे। दोस्तों, आपको मेरे कमेंटों से फ़ायदा मिलता है या नुकसान मिलता है, दोबारा फिर कमेंट करें और अपने बगीचे में रिपोर्टिंग करें। और नए पौधा लगाना चाहते हैं तो नए लगाना शुरू करिए, बहुत अच्छा समय शुरू हो गया है। और अपने घर को हरा भरा रखिए, मन को भी थोड़ा शांत रखिए। और दोस्तों, कभी कभी गुस्सा आ जाए तो लंबी लंबी सांस लीजिए। मैं भी यही करता हूँ, आप भी यही करिए। मिलजुल के रहिए, खुशी से रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।